जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन स्वागत करता हूं आपका क्राइम स्टोरी चैनल में। आज की कहानी एक ऐसे केस के ऊपर है जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये केस मुंबई शहर का है। मुंबई में एक रात शहर बहुत सारी रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। लोग एक एक करके गायब होने लगे और पुलिस बहुत उलझन में थी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने देखा हो कि क्या हुआ था, और कोई संकेत भी नहीं था। अजीब बात यह थी कि सभी लापता लोग बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी नकल कर रहा हो। इंस्पेक्टर अवनीत सिंह को एक रहस्यमयी केस सुलझाने का काम दिया गया था। वह एक बहुत ही गंभीर और संगठित अधिकारी था, जिसने इसे केस को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला कर लिया था। हर उस जगह पर गया जहां पर अपराध हुआ था। उसे हर एक छोटी से छोटी चीज को ढूंढने की कोशिश की, और उस हाथ एक छोटा काला पत्थर लगा जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। यह कोई साधारण हत्यारा नहीं है, सर, अवनीत ने अपने वरिष्ठ से कहा। वह वह दूसरों की पहचान चुरा रहा है। जैसे जैसे अवनीत ने रहस्य को और करीब से देखा, उसे और भी चौंकाने वाली बातें पता चलीं। जैसे हत्यारा उन लोगों का दिखावा कर रहा था जिन्हें उसने चोट पहुंचाया था। वह उनके बारे में सब कुछ कॉपी करता था, जैसे उनके कपड़े, वे कैसे रहते थे, और यहां तक कि वे ऑनलाइन क्या पोस्ट करते थे। ये सब जानकारी पता नहीं कब से उन लोगों की इकट्ठी कर रहा था यू किलर। एक शाम अवनीत को एक कॉल आया। मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, अवनीत, लाइन के दूसरे छोर पर एक धीमी आत्मविश्वास भरी आवाज ने कहा। लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं नहीं हूं। अवनीत ने फोन रख दिया, लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे गुस्सा महसूस हुआ। उसे लगा इस खेल में वह अब शिकारी नहीं था, बल्कि शिकार था। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया। हम इस डुप्लीकेट किलर को ढूंढेंगे और उसे सलाखों के पीछे डाल देंगे, भले ही इसका मतलब खुद को खतरे में डालना हो। जब हम किसी ऐसी रोमांचक या दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं जो आपका ध्यान खींचती है, तो हम उसे कूल हुक कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे जब कोई फिल्म या कहानी किसी ऐसी रोमांचक चीज से शुरू होती है जो आपको देखते या सुनते रहने के लिए मजबूर कर देती है। यह आपको शुरू से ही दिलचस्पी दिलाने का एक तरीका है। सबसे पहले चोट लगने वाला व्यक्ति एक प्रसिद्ध अभिनेता था। वह घर पर अपने बिस्तर पर मृत पाया गया, लेकिन जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। भले ही वह अभिनेता जैसा ही दिख रहा था और उसकी आवाज भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें वाकई खाली और डरावनी लग रही थीं। सस्पेंस तब होता है जब आप उत्साहित होते हैं और थोड़ा नर्वस भी कि आगे क्या होगा। ये वैसा ही है जैसे आप यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हों कि आपकी पसंदीदा टीम गेम जीतेगी या नहीं, या कहानी का कोई किरदार किसी डरावनी स्थिति से बच निकलेगा या नहीं। आप यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि क्या होता है। सब्सक्राइब करो क्राइम स्टोरी चैनल को। एक चालाक बुरा आदमी है जो उन लोगों की तरह होने का नाटक कर रहा है जिन्हें वह चोट पहुंचाना चाहता है। वह उनके दोस्तों और परिवार से मिलता है और उनके कपड़े पहनने और बात करने के तरीके की नकल करता है। लेकिन यह बुरा आदमी कौन है और वह कहां से आया है? अवनीत को डर है कि बुरा आदमी उसे भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। उसे चिंता है कि एक दिन वह खुद जैसा नहीं दिख सकता, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लोग जिन्हें चोट लगी है। हमें नहीं पता कि क्या होगा। क्या अवनीत इस खास प्रतिबिंब को पा सकेगा, या यह किलर शहर में आजाद घूमता रहेगा? और उन लोगों का क्या होगा जो गायब हैं? जब्बात, क्या अवनीत यह केस सॉल्व कर पाएगा? सब्सक्राइब करो क्राइम स्टोरी चैनल को।